हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आया है इसे कोई बुनियादी प्रश्न बनाकर कहना गलत होगा। जहां तक प्रीवी पर्स का ताल्लुक है, यह 5 करोड़ रुपए का सवाल है और जो कि हर साल के बाद ज्यों प्रिंस मरते जाते हैं यह खत्म होती चली जाती है। आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, आंतरिक और बाहरी, उन समस्याओं के मुकाबले में यह कोई समस्या नहीं है। वास्तव में जनता का ध्यान जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं उनसे हटाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का सवाल पैदा किया है। वरना मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह 5 करोड़ रुपया सब में बांट भी दो तो कितने लोगों का जीवन स्तर आप ऊंचा करने वाले हो। इसलिए हमें इस प्रश्न का जो वास्तविक रूप है, हम उस वास्तविक रूप को देखें। यह प्रीवी पर्स राजाओं को दी गई जिसमें उन्होंने अपना राजपाट दिया। एक विशेष परिस्थिति हुई और मेरे जैसे आदमी जो उस समय रियासतों में थे और उस समय जो संघर्ष कर रहे थे रियासतों को भारत के साथ मिलाने का, वह जानते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति थी। उस समय यदि देश के अंदर स्वर्गीय सरदार पटेल न होते, उनकी होशियारी न होती, उनकी कार्यकुशलता न होती, उन्होंने प्रिंसेस के साथ जिस ढंग से काम किया वह न किया होता, तो आज भारत का रूप क्या होता यह कोई नहीं कह सकता है। वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने जो भारत को एक किया, आज जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वे लोग सरदार पटेल के काम को खत्म करना चाहते हैं और वह इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि परमात्मा के वास्ते यह चीज जो है इसको आम मत कीजिए। सवाल यह नहीं है कि वे राजा खराब हैं या आज के कांग्रेसी राजा अच्छे नहीं हैं। यह डेमोक्रेसी का भी सवाल नहीं है। जहां तक आम जनता का सवाल है, कोई बड़े से बड़े कांग्रेसी राजाओं के मुकाबले में पुराने राजाओं को पसंद करती है। आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है, परंतु सवाल यह है कि आज लोकतंत्र के युग में जिसमें हम सबको समान अधिकार हैं, किसी को भी कोई विशेषाधिकार मिले यह अखरता है। विशेषाधिकार चाहे राजा के पास हो, मंत्रियों के पास हो या किसी और आदमी के पास हो, वे अखरते हैं। पैराग्राफ। आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी और आदमी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। दूसरी पार्टियों में राजा होंगे, लेकिन मेरी पार्टी में राजा या अमीर आदमी नहीं है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के अन्य लोगों के जो विशेषाधिकार हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में धन इकट्ठा किया है, जो आज मंत्री हैं, उनको भी समाप्त किया जाए। राजा लोग भी कभी डाके मारते होंगे, लेकिन आम आदमी आज यह चाहता है कि आज भी लोग समाजवाद या पूंजीवाद के नाम पर डाके मार रहे हैं। उनके डाकों को बंद किया जाए। वह चाहता है कि उसके अधिकारों पर जो डाका मारा जा रहा है उसको खत्म किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस देश के बुनियादी सवालों पर ध्यान दें। पैराग्राफ। आदरणीय सदस्यगण, अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप अपने परिवार, अपने घर, अपनी जमीन का नाम लेंगे। जाहिर है कि ये सारी चीजें आपको प्यारी हैं, किंतु आपके पास
इनसे भी कीमती एक चीज और है, और वह है आपकी आज़ादी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती हैं, लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुश होने का खास कारण है। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी। उसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। पैराग्राफ। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सुनहरा दिन आया। देश का शासन हमारे अपने हाथों में आ गया। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगी। जाति, धर्म, क्षेत्र या स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन सहन का मनचाहा तरीका अपनाए। तीसरी बात यह कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी। पैराग्राफ। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। सीधे साधे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हो, ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। स्वतंत्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा बनाई थी। हमारे संविधान की यह विशेषता है कि उसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है और अब तक इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। विराम समाप्त।